हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स के माथेरान के तीसरे व्लॉग में। आज के तीसरे दिन की ये व्लॉग की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं ट्रेन की। ये जो टॉय ट्रेन दिख रही है आपको मेरे पीछे, उसके सफ़र से। माथेरान की ट्रेन को शुरू करने का सारा श्रेय मुंबई के उस वक्त के प्रसिद्ध बोहरी व्यापारी सर आदमजी पीरभाई इन्हें जाता है। 1900 के शुरुआत में सर आदमजी पीरभाई माथेरान घूमने आए थे, पर नेरल आने के बाद उन्हें पता चला माथेरान जाने वाले घोड़े और पालकियाँ पहले से ही नेरल से माथेरान के लिए जा चुकी है और पैदल माथेरान जाना सर आदमजी पीरभाई इनके लिए मुमकिन नहीं था। सर आदमजी पीरभाई नेरल से ही निराश होकर मुंबई के लिए चले गए, पर जाते जाते उन्होंने मन में ठान लिया नेरल से माथेरान के लिए ट्रेन शुरू करूंगा। इस तरह माथेरान की टॉय ट्रेन 15 अप्रैल 1907 को नेरल से माथेरान के लिए सर आदमजी पीरभाई इनकी कोशिश से शुरू की गई। फाइनली टॉय ट्रेन का जो फुटेज है वो मिल गया है। ये टॉय ट्रेन का जो एरियल व्यू है, प्रणीत ने बहुत मेहनत की है। मतलब हम लोगों ने माथेरान से ट्रेन पकड़ी थी अमन लॉज के लिए। हम लोग उल्टा आ रहे थे, बाद में हम लोग अमन लॉज पे उतरे और फिर से माथेरान की ओर दौड़ते हुए आए। और ये जो एरियल या फिर फॉग में जो ट्रेन चल रही है, इसके लिए बहुत मेहनत हुई है। माधवजी पॉइंट, इस पॉइंट को उस वक्त के जाने माने वकील माधवजी वीर जी इनका नाम दिया गया है। इस पॉइंट से गारभट पॉइंट सामने ही दिखाई देता है। यहाँ पर एक छोटा गार्डन है और वहाँ विट्ठल लक्ष्मण कोतवाल उर्फ भाई कोतवाल इनका स्टैचू है। भाई कोतवाल इन्होंने 1942 में छोड़ो भारत आंदोलन में हिस्सा लिया था। 2 जनवरी 1943 में सिद्धगढ़, जो आज के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ अंग्रेजों द्वारा किए गए हमले में भाई कोतवाल शहीद हुए। इसी गार्डन में छत्रपति शिवाजी महाराज इनका भी स्टैचू है। हमारा अगला पॉइंट है खंडाला पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि इस पॉइंट से खंडाला का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। अभी हम लोग हैं खंडाला पॉइंट पे। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, या फिर पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, अभी हम लोग हैं ईस्ट साइड पे माथेरान के। व्यू आपको वही देखने को मिलेगा, लेकिन आज थोड़ा क्लियर व्यू है। कल के जो व्यू थे वो शाम के व्यू थे। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं वो कपाड़िया बाजार यानी माथेरान के मार्केट रोड का है। 1919 में पेस्तोंजी कपाड़िया इन्होंने उनकी पत्नी रतनबाई इनकी याद में इस मार्केट का निर्माण किया था। अभी हम बात करते हैं माथेरान के कठिनाई भरे जीवन की। यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है, बस एम्बुलेंस इसमें अपवाद है। यहाँ आयात निर्यात का सब काम कुली, हाथगाड़ियाँ,
या फिर घोड़ों के पीठ पर सामान रखकर किया जाता है। आप यहाँ आने के बाद अनुभव ले सकते हैं गाड़ियों बिना जीवन कैसा होता है। यहाँ का रिनोवेशन का काम देखकर ऐसा लगता है भविष्य में यहाँ ई रिक्शा शुरू होकर लोगों का जीवन खुशहाल होगा। हम लोगों ने पैनोरामा पॉइंट जाने के लिए, मतलब हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है पैनोरामा पॉइंट, और पैनोरामा पॉइंट जाने के लिए हम लोगों ने माथेरान से एग्ज़िट किया है। माथेरान में मेरे एक दोस्त है महेंद्र राठौड़, इनकी बहुत मदद हुई है। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन या फिर मेरे रहने का या फिर मेरे खाने का सब भाई साहब ने ज़िम्मा उठाया था। और अभी हम लोग माथेरान से एग्ज़िट हो रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, पैनोरामा पॉइंट के लिए। माथेरान में आपको घोड़े और हाथ रिक्शा घूमने के लिए सीजनल रेट पे मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कमर या पैरों की तकलीफ़ है तो आप हाथ रिक्शा से माथेरान घूमिए। माथेरान में 11 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये माथेरान नगर पालिका टैक्स के रूप में चार्ज करती है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उसे दस्तूरी नाम से जाना जाता है और यहीं पर आपके व्हीकल्स पार्क करने पड़ते हैं। पार्किंग के चार्जेस देखने के लिए कृपया वीडियो पॉज करके आपके सामने फ्लैश हो रहा फोटो देख सकते हैं। दस्तूरी के पार्किंग एरिया से जो रास्ता नीचे जाता है वही रास्ता आपको पैनोरामा पॉइंट लेके जाएगा। दोस्तों, फाइनली हम लोग पैनोरामा पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी छोटा रोड है और पेड़ गिरे थे बीच में। मेरे दोस्त महेंद्र राठौड़ और उनके एक कलीग है, वो रास्ता क्लियर कर रहे थे, मतलब पेड़ उठा के बाजू में रख रहे थे। मैं अभी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। अभी हमको और ऊपर जाना है। पैनोरामा पॉइंट माथेरान पर्वत की पूर्व शाखा के ठीक उत्तर में स्थित है। यहाँ से आसपास का पूरा परिसर दिखाई देता है, इसलिए इस पॉइंट को पैनोरामा पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को गडाची सोंड, फोर्ट हेड या फिर पांडुरंग पॉइंट नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम हैं पैनोरामा पॉइंट पे। माथेरान का सबसे दूर का पॉइंट है ये। अभी हम लोग कार लेके आए थे, आपको दिखाया मैंने वीडियोस में। पीछे का व्यू देखिए, अभी पूरा फॉग है और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं फॉग है, लेकिन मुझे लगता है दिखाई देगा नहीं देगा। वहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोगों ने जो पहला पॉइंट लिया था वो पहला पॉइंट वहाँ पर है। और मैं अभी यहीं से एक व्यू दिखता है पेव फोर्ट का सामने, लेकिन फॉग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, माथेरान का फेमस है, देखिए नीचे कड्यावरचा गणपती। दोस्तों, अभी हम लोगों ने सबसे दूर वाला जो पॉइंट है माथेरान का, पैनोरामा पॉइंट, वो देखा। ज़बरदस्त व्यू था, लेकिन बैड लक ये है कि हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाए यहाँ पर। वो मूड ऑफ हुआ थोड़ा, लेकिन मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है ये पॉइंट पे आपको। तो ये पॉइंट कैसे लगा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर नीचे मेरा इंस्टा आईडी फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं आता,
क्योंकि बहुत दूर है और जो लोकल घोड़े वाले हैं वो भी किसी को यहाँ पर लेके नहीं आते। आपकी अगर रिक्वेस्ट है तो ही वो लेके आएंगे, लेकिन ये पॉइंट पे कोई नहीं आता। लेकिन रिनोवेशन अच्छा चल रहा है ये पॉइंट का, जल्द ही मुझे लगता है बाइक्स आएंगी यहाँ पर। माथेरान से बहुत ही दूर है ये पॉइंट, मुझे लगता है अप्रॉक्स 2 या 3 किलोमीटर होगा। तो अभी अगला पॉइंट होगा हमारा माथेरान का फेमस एक टेम्पल है गणेश जी का, कड्यावरचा गणपति। वहाँ पर जाएंगे हम लोग, एकदम कॉर्नर पे है वो पहाड़ के। कड्याचा गणपति, यहाँ पर अगर आपको विज़िट करना है तो माथेरान का घाट थोड़ा नीचे आने के बाद, मतलब थोड़ा उतरने के बाद आगे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा लेफ़्ट साइड में, माथेरान से उतरते वक्त लेफ़्ट साइड में। तो वहीं से जो ट्रेन का ट्रैक है उस ट्रैक को आपको फॉलो करते हुए जाना है। मैंने अभी यहाँ पर पूछा है तो कम से कम पौन घंटे का ट्रैक है वहाँ तक। देखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको व्यू ट्रैक का। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ट्रैक का व्यू, आगे का भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। कड्यावरचा गणपति जाते वक्त ट्रेन के ट्रैक पर पहाड़ का कुछ मलबा आके गिरा था, वहीं से हम रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये जो ट्रैक है हमारा, हम जो पॉइंट देखने जा रहे हैं कड्यावरचा गणपति, यही रास्ता आपको पेप फोर्ट का ट्रैक है वहाँ पर लेके जाएगा। लेकिन पेप का हमारा प्लान नहीं है क्योंकि शाम होने को है, लगभग 3:30 पौने 4 हुए हैं। हम लोग को और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर जाना है लगभग। ये वो घाट से कड्यावरचा गणपति, ये पॉइंट जो मंदिर है वहाँ पर, ये लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है। स्लोप है पहाड़ में, लेकिन ऐसे लगता नहीं कि स्लोप है, पर है। थकान ज़्यादा हो रही है, पसीने भी बहुत छूट रहे हैं। कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, सिर्फ आपको संभल कर कदम रखने हैं। स्टेप्स बनाई गई है। ये देखिए ये एक रास्ता है और इसके अपोजिट ये रास्ता है, और ये रास्ता जाता है विकटगढ़ या पेप फोर्ट के लिए। हमको वहाँ पर जाना नहीं है, हम जाएंगे कड्याचा गणपति। नेरल के रहिवासी राजाराम खड़े, जो नेरल माथेरान ट्रेन पे मोटरमैन का जॉब करते थे, इन्होंने इस गणपति की खोज की। आज जहाँ ये गणपति है वो जगह पहले मीठाचा खड़ा, यानी हिंदी में नमक का पत्थर, इस नाम से जानी जाती थी। इस पहाड़ को देखकर राजाराम खड़े इनके मन में हर बार कुछ अजीब होता था, और कुछ दिन बाद राजाराम खड़े इन्हें इस पहाड़ में गणपति की प्रतिकृति दिखाई देने लगी। एक दिन जब ट्रेन नेरल स्टेशन पे खड़ी थी, तब रेलवे इंजन में एक चूहा घुस आया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो चूहा नहीं मिला। राजाराम खड़े ट्रेन लेके मीठाचा खड़ा पहाड़ के पास से गुजर रहे थे, तब चूहा ट्रेन से बाहर कूदकर आज जहाँ गणपति है उस दिशा में भाग आया। इसलिए राजाराम खड़े इन्होंने यहाँ पर गणपति बाप्पा के मूर्ति की स्थापना की और गणपति जैसे दिखने वाले पहाड़ पे गणपति बाप्पा के विशाल मूर्ति का निर्माण किया।
दोस्तों, तो माथेरान का 2 दिन का ट्रैक या फिर हमारा सफ़रनामा जो हमने आपके साथ रखा 3 व्लॉग में या फिर 3 पार्ट में, ये आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। माथेरान आए थे तभी एक ही ख्वाहिश थी कि ये जो बप्पा है हमारे पीछे दिख रहे हैं कड़ावरसा गणपति, इनके दर्शन करके हम ये व्लॉग एंड करेंगे। तो हम लोगों ने इस व्लॉग के माध्यम से, माथेरान के माध्यम से आपको बहुत सारे एरियल शॉट्स या फिर क्लियर फुटेज या फिर उसकी हिस्ट्री आपके सामने रखी, शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको ये हिस्ट्री अच्छी लगी है और अगर आपको ये हम लोगों ने जो लोकेशन शेयर किए हैं आपके साथ वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए। और ये जो व्लॉग है या फिर मेरा सीरीज़ है या फिर मेरे चैनल का लिंक है आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों को इनकी हिस्ट्री पता चलेगी या फिर जो अननोन पॉइंट्स है माथेरान के। वैसे तो मैप पे हर पॉइंट दिखता है लेकिन कोई पहुंचता नहीं है वहाँ पर, वो हम लोगों ने पहुंच के आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे व्लॉग की लिंक। इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश करूँगा, आपके एक सब्सक्राइब के बटन दबाने से हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे टूर पे निकलने की या फिर बड़े बड़े टूर ऑर्गेनाइज करने की। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और माथेरान का ये जो सफ़रनामा है हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय माथेरान, थैंक यू।